नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बिहार में अगले कदम पर विधानसभा का चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। सीट शेयरिंग जो है एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों में जो है वो सीट शेयरिंग की बात जो है वो अंजाम तक पहुंचने वाली है और जब ये अंजाम तक पहुंचेगी उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दानापुर विधानसभा सीट की। कौन लड़ेगा एनडीए से, कौन लड़ेगा महागठबंधन से, ये क्लियर नहीं बताने वाले। देखिए, दरअसल हुआ यूं है कि कल देर रात से ही लगातार दानापुर में जो है वो रीतलाल यादव, जो कि आरजेडी के दानापुर के विधायक हैं, उनका पोस्टर जो है वो लगा है। देखिए, पोस्टर तो नेताओं का लगता है, इसमें कौन सी बात है। देखिए, पोस्टर भले ही लगता है, लेकिन जब से रीतलाल यादव जो है वो जेल में बंद है उसके बाद से ही जो है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है। वो या उनके करीबी या उनके जो है वो परिजन खासकर सियासी रूप से चुनाव के मद्देनजर जो है वो बात कर रहे थे। अब तक ये लग रहा था कि हो सकता है कि रीतलाल यादव चुनावी रन में उतरे ही ना। ये भी कहा जा रहा था हो सकता है कि आरजेडी वाले उनके या उनके किसी करीबी को टिकट दे ही ना। इसलिए तो क्योंकि दानापुर का सियासी माहौल अगर देखें तो ये है, महागठबंधन की साइड से कई लोग अपनी दावेदारी जो है वो कर रहे हैं, कई लोग जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तेजस्वी यादव ने कह दिया है चुनाव की तैयारी जो है वो करने के लिए। बहरहाल दूसरी साइड चलते हैं तो एनडीए साइड जो है वो क्या चल रहा है। देखिए, एनडीए साइड आज बड़ा दिन रहा दानापुर विधानसभा सीट के लिए। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। अगर आप दानापुर विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं तो एक एक तस्वीर को सियासी रूप से जानते होंगे। पूरा एनडीए जो है दानापुर में तो इंटैक्ट दिखा। भले ही एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार भर में हो रहा है और जगह जगह पर हाथापाई की कहीं नौबत आ रही है, कहीं पर मंच पे ही जो है वो टकरार जो है वो सियासी रूप से दिख जा रहा है। एक तरह से कहते हैं ना कि सियासी घटक दलों के बीच में एनडीए में सामंजस्य की कमी कई विधानसभा सीटों पर इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है वो दिखा है। लेकिन दानापुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। बिल्कुल कार्यकर्ता इंटैक्ट दिखे, नेता इंटैक्ट दिखे। और एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर ये लोजपा के या कहें कि चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं वेद प्रकाश पांडे, दानापुर से ही बिलोंग करते हैं। और कहा जा रहा है कि ये भी अपनी जो है वो दावेदारी जो है वो कर रहे हैं और इस तरीके से शाही अंदाज में जो है वो सबसे पहले काफिला लेकर जो है वो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचते हैं और भाषण भी जो है वो देते हैं। और इनका जो भाषण रहा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहा रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव वाले पूरे विवाद पर। वो हम भाषण भी सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं दानापुर विधानसभा सीट पर। देखिए, दानापुर विधानसभा सीट पटना या कहें कि पटना में ही है। अगर आप ये भी कह सकते हैं पटना से सटा हुआ विधानसभा है, ये भी कह सकते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट विधानसभा है ये, क्योंकि दानापुर कभी यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी विधायक हुआ करते थे और क्योंकि ये यादव बहुल, अगर जाति वाइज देखें तो यादव बहुल जो है यहाँ पर वोटर हैं, उनकी संख्या जो है यादव समाज की सबसे ज़्यादा है। मौजूदा वक्त में आरजेडी के विधायक हैं। रीतलाल यादव जेल में बंद हैं। इस बार जो है वो खबरें जो है उड़ती उड़ती तैर रही थी, इस बार रीतलाल यादव का टिकट कटेगा। सो कई लोग जो है वो अपने हिसाब से तैयारी जो है वो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रीतलाल यादव का ये पोस्टर पूरे विधानसभा में लगना शुरू होता है, उसके बाद कई नेताओं की धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं। चाहे वो आरजेडी खेमे के हों, चाहे वो एनडीए खेमे के हों, स्थानीय स्तर पर कई दावेदारों को ये लग रहा है कि अगर पोस्टर लगा है दानापुर विधानसभा सीट में, हो न हो रीतलाल यादव या उनके कोई करीबी या उनके कोई परिजन चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अब तक रीतलाल यादव जो है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में जो है वो नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो या उनका परिजन जो है वो दानापुर से या कहेंगे बिहार इलेक्शन 2025 में हाथ ही ना आजमाए। लेकिन अब एक्टिवेट हुए हैं और ये पोस्टर जो हम आपके स्क्रीन पर चला रहे हैं, रात का पोस्टर है, कल ही लगाया। पूरे दानापुर में जो है इस तरीके का पोस्टर जो है वो लगाया और कहा जा रहा है कि नवरात्र के बाद जो है वो कहीं ना कहीं और भी एक्टिवेट जो है वो किया जाएगा सियासी रूप से। ऐसे भले ही जेल में, भागलपुर जेल में रीतलाल यादव बंद हो, कल हाईकोर्ट से भी राहत की खबर नहीं आई उनके लिए,
लेकिन फिर भी जो है वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, या अपने किसी परिजन को जो है वो लड़वाना चाहते हैं। तो आरजेडी की तरफ से कई दावेदार जो हैं अभी भी घूम रहे हैं, चाहे आप मनोज यादव रख ले, चाहे आप दीनानाथ यादव रख ले, एक डॉक्टर अनु कुमारी हैं वो भी दावेदारी जो है वो कर रही, उनका मैं फेसबुक अकाउंट देख रहा था। बीजेपी की तरफ से एक चर्चा ये है सियासी रूप से कि राम कृपाल, हाँ वो एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में वो नजर भी आए थे, जहां पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राम कृपाल यादव जो हैं वो चुनाव जो है वो दानापुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं। बहरहाल बीजेपी में और भी दावेदार जो हैं राम कृपाल यादव के अलावा हैं, और जो दावेदार हैं असल में कहिए तो उन दावेदारों में से कई तो मंच पर हमें दिख भी रहे हैं। एक आशा सिन्हा को आप ले सकते हैं, वो भी मंच पर जो है वो दिख रही है, और वेद प्रकाश पांडे जो कि लोजपा की तरफ से वो भी अपनी दावेदारी जो है वो करें। हालांकि वो उनका जोर पूरी तरीके से एनडीए को जिताने पर है पूरे बिहार भर में। जहाँ भी चिराग पासवान का नव संकल्प सभा हुआ वहाँ पर जो है वो वेद प्रकाश पांडे दिखे, और कहीं ना कहीं पूरी शिद्दत के साथ वो दिखते रहे हैं लोजपा में। वो भी इंटरनल तौर पर जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, और जो जानकारी हमारे पास है चिराग पासवान ने उनके लिए भी जो है इस सीट की मांग की है। मिलता है नहीं मिलता हमको ये अभी नहीं कह सकते कि मिलेगा। बहरहाल दानापुर विधानसभा सीट में अगर एक वन लाइनर जवाब दें एक लाइन में क्या होना है, तो अभी के हिसाब से आरजेडी के साइड पे भले ही कई दावेदार हों, रीतलाल यादव अगर लड़ना चाहें या वो अपनी किसी परिजन को या पत्नी को उतारना चाहें तो उनका पल्ला जो है वो भारी जो है वो हो जाएगा अन्य दावेदारों के मुकाबले। इधर अगर ये कंफर्म है कि बीजेपी की तरफ से रामकृपाल लड़ रहे हैं तब तो ठीक है, जो भी दावेदार हैं वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर रामकृपाल यादव नहीं लड़ते हैं तो कई और भी दावेदार हैं इस सीट पर, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल हमने वीडियो की शुरुआत में ये कहा, इस बात का जिक्र किया कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो दानापुर में हुआ, जहां पर ये दिखा कि एनडीए बिल्कुल पूरी तरीके से इंटैक्ट है। कहीं कोई नोकझोंक, कहीं कोई कार्यकर्ताओं में बहसबाजी नहीं हुई। ही बारी बारी से सभी नेता मंच पर आए और अपना भाषण दिया, और जो है वो कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो खत्म किया गया। मंच पर लोजपा युवा लोजपा के से ताल्लुक़ रखते हैं वेद प्रकाश पांडे, चिराग के करीबी नेताओं में से एक हैं। उनका भी जोरदार भाषण रहा। उनका भाषण का मजमून ये रहा कि वो रोहिणी आचार्य के बहाने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। आगे आप वीडियो में छोड़े जाते हैं वेद प्रकाश पांडे जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं दानापुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में। जैसा कि सबसे पहला हमने नारा दिया था कि सियावर रामचंद्र की जय हो। नवरात्र का समय है, एक जीत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। जिस तारीख को हमने सुनिश्चित किया था आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी तारीख में वहां सबसे बड़ा अयोध्या में अगर मंदिर बना राम जी का तो वो अयोध्या में बना। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को मालूम होगा कि मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया गया देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। और साथियों सोचिए, एक तरफ जहां इस नवरात्र में हम मां बहनों का पूजा कर रहे हैं, मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, भव्य मंदिर की बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने घर में बहनों का सत्यानाश कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं ओछी राजनीति के लिए। कभी किडनी का तमाशा दे रहे हैं तो कभी कोई हरियाणा वाले से बदनाम कर रहे हैं। यहां तमाम मैं बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बताइए, राजनीति कोई भी करे, कैसे भी करे, क्या मां बहनों को बेच के करना चाहिए? आप लोग महिलाएं चुप क्यों हैं? बोलिए, करना चाहिए? तो सोच लीजिए, जो लोग सत्ता के लिए अपने मां बहन को बेइज्जत कर रहे हैं, वो आगामी अगर सत्ता में बैठ जाएंगे तो हम लोगों का और आप लोगों का हश्र क्या होगा। जहां एक तरफ एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में, उनके आरक्षण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उन्हीं का देन है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो। आज हिंदुस्तान में बिहार सबसे बड़ा एक राज्य है जहां बड़े पैमाने पे महिलाओं को बैठने का अधिकार दिया है नीतीश कुमार जी ने। ये देन है नीतीश कुमार जी का। साथियों
समय कम है, समय का अभाव है, बोलने के लिए लगातार यहां हमारे वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो समय भी याद रखिएगा, 2020 का कोरोना काल। मुझे फक्र है अपने अभिभावक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर, जब पूरा विश्व, पूरा दुनिया कोरोना महामारी से गुजर रहा था, तो यहां उन्हीं के मित्र स्वरूप हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी उनसे मित्रता थी, और अंतिम समय में मुझे याद है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना का जहाज दिया था, उसमें सर आए थे, और जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था साथियों, तब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर किसी बात के लिए चिंतित थे, तो वो चिंतित थे कि रोजमर्रा के कमाने वाला इंसान का पेट कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। और उन्होंने एक पहल किया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक पहल की कि सर 80 करोड़ गरीब परिवारों को हम लोगों को मुफ्त में अनाज देना चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और आज तक गरीब परिवारों को वो राशन मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है ना। तो ये देन एनडीए सरकार की है, ये देन डबल इंजन का है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इसी दानापुर से एक क्षत्रिय राज चलता था, इस लोकसभा से एक क्षत्रिय राज चलता था एक परिवार का। नतीजा ये था, अभी हमारी पूर्व विधायिका भी कह रही थी कि सगुना मोड़ से खगौल स्टेशन अगर 7 बजे शाम में किसी का ट्रेन हुआ करता था, तो अपने परिवार से 4 बजे शाम में मिलकर के स्टेशन पे 3 घंटे इंतजार करता था। लेकिन आज दावा से मैं कह सकता हूं कि यहां इस दानापुर विधानसभा के लोग आज अपने घर से रात के 2 बजे भी निकलते हैं और इसी चौड़ाई वाले चमचमाते सड़क से मरीन ड्राइव जाते हैं और अपने परिवार के साथ चाट और आइसक्रीम खाने का काम करते हैं। तो ये दिन है एनडीए सरकार का साथियों। आज कुछ लोग पे शांत रहिए, आज कुछ लोगों पे एक जांच बैठा है, देश का सबसे बड़ा जांच, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जानना चाहिएगा, बोलिए हाँ या ना। हमारे जैसे युवाओं को नौकरी दिया गया था और जमीन लेकर के नौकरी दिया गया था। जिसके पास 2 कट्ठा उपजाऊ जमीन था, उसके लड़के को नौकरी दिया गया था और वो भी 2 कट्ठा लेकर के दिया गया था। और एक तरफ हमारी एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जहां 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया और 48.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। तो किसको पसंद करिएगा? जो बिना जमीन लिए हुए नौकरी दे रहा है उस एनडीए सरकार को, या उन घोटालेबाजों को जो आपसे 2-2 कट्ठा जमीन लेकर के नौकरी देने का काम किया? किसको करिएगा? एनडीए सरकार को ना। तो साथियों, युवा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अंतिम एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, कि उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक बिहारी फर्स्ट विजन के माध्यम से एक बड़ी मांग की थी कि बिहार में बहुत जल्द एक युवा आयोग का गठन हो। हम लोग जैसे युवा अपनी बातों को कहां रखें ये समझ में नहीं आ रहा था। और आज मैं धन्यवाद देता हूं इस एनडीए सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बातों को समझा और युवाओं के पक्ष में बिहार में युवा आयोग गठन करने का काम किया। साथियों, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव का। आधी आबादी से भी ज्यादा इस बार अगर कोई वोट करने जा रहा है तो वो बिहार में युवाओं का वोट होने जा रहा है। देखिए, हमारे मित्र पवन जी यहाँ दे रहे हैं कि समय का ध्यान दे।
चलिए बात ही लंबी है, अभी और कारवा बढ़ेगा एनडीए का। पुनः एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिंबल चुनाव चिन्ह कोई भी रहे लेकिन उम्मीदवार एनडीए का होगा, परचम लहराएगा ना? आवाज ना आई तो वह दानापुर में का, अरे लहराता ही ना।